हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चलते हैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का सत्यापन या निगमन। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बनाते हैं। इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष हुआ, ये P हुआ, यहां पर C है और ये F है। ठीक है, वस्तु को हम लोग यहां पे मुख्य अक्ष पर रखते हैं, दर्पण के सामने यहां रखते हैं। O A, एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात F से जाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में वो इस तरह से ऐसे गया है। ठीक है, दूसरा जो है C से होता हुआ, यहां पे कैसा किरण आएगा, आपतित किरण, जो दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी अक्ष पर लौट जाएगा, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह C से जाता हुआ प्रतीत होगा। यह C से जाता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार से यहां पर कटान बिंदु है, I B प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहां M और इधर M डैश मानते हैं, M को दर्पण रखते हैं। फिर इसके बाद M से एक लंब डाला जाता है, M N लिखेंगे। माना कि एक उत्तल दर्पण M है, जिसके सामने रखी वस्तु OA का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है। इस तरह से उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, इतना काफी है। अब चलते हैं, हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOC याद रखना होगा, AOC त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC, त्रिभुज BIC। समरूपता का सिद्धांत हम लोग पढ़े हुए हैं, कोण समरूपता से। जैसे ये एक त्रिभुज है AOC, ये 90 डिग्री, और एक और त्रिभुज है BIC, ये 90 डिग्री, और ये कोण दोनों में घनिष्ठ है, दोनों बराबर हो गया। तो दो कोण अपने संगत कोण के बराबर हैं, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और दो त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसलिए हो जाएगा AO या OA कह सकते हैं बटा IB, OA बटा IB = OC बटा IC, OC बटा में IC, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद इसके पहले, इस वीडियो के पहले हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का निगमन किया था, उसे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कुछ उसी तरह से हमारे यहां चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज एम एन
त्रिभुज MNF, समरूप त्रिभुज BIF, इसमें इसी तरह से होगा MN बटा में IB इज इक्वल टू, जब BI कहें IB कहें, इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा NF बटा में IF। ठीक है, अब यहां पे लिख रहे हैं कि चूंकि ध्यान रहा होगा AM समानांतर PC, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो किरण है आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के यहां समानांतर है, चलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष की जब ये समानांतर किरण है तो जब दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके बीच की सभी दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए हो जाएगा OA बराबर MN, OA बराबर MN। एवं देखिए और यहां पे ध्यान रखेंगे, एवं M P के निकटतम स्थित है। M जो है P के निकटतम स्थित है। तो हमने पहले देखा था कि M जब P के निकटतम स्थित है तो यहां पे हो जाएगा IN या NI। ठीक है, यहां पे IN बराबर हो जाएगा IP। यहां पे देख रहे हैं MNF BIF, तो NF जो है NF और IF, तो यहां पे INF जो है वह PF हो जाएगा, N P पर हो जाएगा। ऐसे देखते हैं इसको लोग, ध्यान से देखा जाए ऐसे, यहां पर M है और यहां पे N है, तो M जो है अगर और क्लोजली आएगा तो M यहां होगा तो N यहां हो जाएगा, और क्लोजली होगा तो N यहां होगा। इस तरह से N क्या है, P की तरफ प्रतिस्थापित स्थानांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार से N क्या है, P संपाती हो गया, इसलिए N तथा P संपाती हैं। संपाती हो गया, जब संपाती हो गया तो इसलिए यहां पे NF बराबर PF कह सकते हैं, इसलिए NF बराबर PF। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसको काफी सतर्कतापूर्वक बनाना होता है, क्योंकि इसमें जो नामाकरण करते हैं, इसमें जो नाम लिखा जाता है उस पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। अब इसलिए हो गया MN, यहां MN इक्वल टू क्या है, MN इक्वल टू OA है, तो MN की जगह पे हम OA लिख सकते हैं, इसलिए OA बटा में IB इक्वल टू NF बराबर PF है, तो NF के जगह बदले में PF लिख सकते हैं, तो PF बटा में IF। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गया। अब चलते हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो देख रहे हैं कि दोनों का एलिप्स पक्ष क्या है, बराबर है, तो एलिप्स आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OC बटा में IC इज इक्वल टू PF बटा में IF। अब चलते हैं हम लोग यहां पे, देखा जाए O से C तक दूरी यहां पे है, नहीं प्राप्त है। एक चीज और, थोड़ा सा यहां पे हम लोग डिस्टेंस को देख ले रहे हैं, P से O की बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे, -U होगा। ठीक है, और P से I की बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, इसको भी कहेंगे, ये क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए क्योंकि यह जो दूरियां हैं धनात्मक हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो दूरियां होती हैं वह क्या होता है, यहाँ पे काल्पनिक दूरियां होती हैं, और काल्पनिक जो यहाँ पे जो काल्पनिक दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक दूरी उसको, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और दर्पण के पहले जितनी भी दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक होती हैं, दर्पण के पीछे धनात्मक, तो इसलिए यह भी हो गया। फिर P से F की बीच दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो F हो गया।
फिर पी से और सी के बीच की क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या आर, तो आर बराबर कितना हो गया, 2f हो गया, आर बराबर 2f। ये सभी धनात्मक होगा, केवल इसमें यू ऋणात्मक होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि ओ से सी तक हमको दूरी नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इसलिए ओसी को हमें तोड़ना होगा। आई से सी तक डिस्टेंस नहीं मालूम है, पी से जितनी भी दूरियां होती है वो पी से होती है, पी से मालूम होती है, तो इसलिए इसको भी तोड़ना होगा। पी एफ, इसकी दूरी हमको मालूम है, पी से एफ तक। सीधी सीधी बात, जिसमें अगर पी शामिल नहीं रहे तो समझ जाएंगे कि उसका डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, जिसमें पी शामिल हो तो उसका डिस्टेंस हमें मालूम है। तो क्या करते हैं, उसको तोड़ने के लिए इसके पहले वीडियो में बताए थे, फिर यहां पर लोग ध्यान देते हैं, दोनों में ओ हम लोग लगाएंगे। इसका एक ट्रिक था, दोनों में पी लगाएंगे हम लोग, पीओ पीसी। अब यहां पे देखते हैं बड़ा कौन है, पीओ बड़ा है, पीसी बड़ा है, तो पीओ पीसी, इसमें बड़ा छोटे से मतलब नहीं, हमको क्या करना है, ओसी देखना है, ओसी। तो ओसी क्या होगा, पीओ प्लस पीसी, दोनों को जोड़ेंगे, पीओ और पीसी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तब प्राप्त हो जाएगा ओसी। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे पीओ प्लस पीसी। इसके बाद में बटा में अब आईसी क्या है, इसमें भी पी लगाते हैं, तो पी आई पीसी। अब देखा जाए जोड़ने पर घटाने पर कैसे प्राप्त हो रहा है, आईसी तो पी आई और पीसी पीसी। हमें क्या ज्ञात करना है, आईसी ज्ञात करना है। तो क्या होगा, पीसी में से पी आई घटा देंगे, पीसी में से पी आई घटा देंगे, क्या करना होगा, इसको लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पीसी माइनस पी आई, तो पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई इक्वल टू आईसी, ठीक है। और पीएफ का मान तो हमको मालूम है, फिर आईएफ नहीं मालूम है, तो पीएफ माइनस पी आई बराबर आईएफ, पीएफ माइनस पी आई, पीएफ माइनस पी आई इक्वल टू आईएफ हो जाएगा। चलते हम लोग अब मान बैठाते हैं। देखते हैं, या टीओ यानी ऑब्जेक्ट वास्तुदूरी, तो वास्तुदूरी क्या है, माइनस यू है, माइनस यू, फिर प्लस पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है 2f हो गया, बटा में पीसी 2f। इसके बाद में पीआई क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, भी माइनस भी, इसको ऐसे लिखें, इज इक्वल टू पी एफ, तो एफ हो जाएगा फोकस दूरी, पी से एफ तक फोकस दूरी, और पी से एफ तक फिर बटा में एफ और माइनस पी आई प्रतिबिंब दूरी भी। अब चलते हैं हम लोग, या तो इसे गुना करते हैं, माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस भी इज इक्वल टू एफ इंटू 2f माइनस भी। या गुना करते हैं, माइनस यू में प्लस एफ से माइनस यू एफ, फिर माइनस यू में प्लस बी से प्लस यू भी, 2f में f से प्लस 2f स्क्वायर, फिर 2f में माइनस b से माइनस 2bf, इसके बाद में f से 2f में 2f स्क्वायर, f से v में माइनस bf। इस तरफ देख रहे हैं, प्लस 2f स्क्वायर इधर जाएगा, कट जाएगा, और अब माइनस bf को इधर लेके आते हैं हम लोग, माइनस uf प्लस gf माइनस 2bf और प्लस bf, माइनस bf इधर जाएगा तो प्लस bf हो जाएगा, और इधर शून्य बचेगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, या माइनस uf और सॉरी यहां u भी है, u भी यहां है, प्लस u भी माइनस 2f प्लस माइनस 2bf प्लस bf इक्वल टू हो जाएगा माइनस bf इक्वल टू 0। और यहां देख रहे हैं सूत्र में कोई भी ऋणात्मक नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऋणात्मक है उसको आरएचएस लेके चले जाएंगे, धनात्मक हो जाएगा। तो यहां पे बचा क्या, u
v इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा यूएफ प्लस, और फिर ये भी हो जाएगा vf। अब लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ हम लोग uvf से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, uv बटा uvf बराबर uf बटा uvf प्लस vf बटा uvf। इस तरह से u से u गया, v से v कट गया, u से u, f से f, v से v, f से f, क्या हो गया 1 बटा f इक्वल टू 1 बटा v प्लस 1 बाई u। इस प्रकार से हमारा जो है यह प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोगों ने दर्पण सूत्र को इसके पहले वीडियो में अवतल दर्पण में और इस वीडियो में हमने उत्तल दर्पण देखा। ठीक है, धन्यवाद।